नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में गैप डाउन शुरुआत, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर अब इंडेक्स कामकाज करते हुए 17,030 ये मौजूदा स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 21-22 अंकों की बढ़त निफ्टी के अंदर, और ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स सेंसेक्स पे आप नजर डालेंगे बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में एक अच्छी तेजी है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 0.5% ऊपर आ चुका है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% से ऊपर अब कामकाज कर रहा है। तो दोनों इंडिसेस भी डे हाई के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए। निफ्टी बैंक स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी लाल निशान में है, लेकिन वहां पर भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिली है। एक अच्छे पुल बैक के साथ वो भी डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो मेजरली मार्केट्स में शुरुआती बिकवाली आज खरीदी गई, और बिकवाली के बाद दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 700 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से सेंसेक्स दिखा चुका है, 1.25% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से हम देख चुके हैं। एडवांस डिक्लाइन थोड़ी देर पहले जो करीब 1200 के रेशियो में था, वो अब 1600 और 1100 के रेशियो में पहुंच चुका है। तो निचले स्तरों से खरीदारी का इंपैक्ट ये है कि मार्केट्स में आज एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग देख रही है, और ब्रॉडर बेस्ड बाइंग में अलग अलग सेक्टर्स आज बाय आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो बढ़िया पुल बैक मार्केट में देखने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे, और एक सस्ते ऑप्शन पर भी उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक बार कुछ ऑप्शंस के नंबर्स देख लेते हैं, किस तरह की स्क्रीन फिलहाल दिखाई पड़ रही है। 17,000 मेजर कॉल राइटर जोन, मेजर पुट राइटर जोन, सबसे ज्यादा जमावड़ा वही था, और इंडेक्स एटलीस्ट उसे रिस्पेक्ट कर रहा है लगातार तीसरा दिन, जबकि इंट्राडे में 17,000 के नीचे जाते हैं, वापस 17,000 के ऊपर आ जाते हैं। 17,100 मेजर कॉल राइटिंग जोन, लेकिन थोड़ी सी आज अनवाइंडिंग वहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है कॉल राइटर्स की। तो अब 17,100 की तैयारी बाजार कर रहा है। एक मजबूत बेस 17,000 को बाजार ने बना लिया है, और धीरे धीरे जो पुट राइटर्स का जोन है वो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। तो 17,100 पे कॉल राइटिंग अनवाइंड हो रही है, और 17,000 16,900 के बेस पे एक बाजार में पुट राइटर्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि एटलीस्ट अब अगला जोन जो है 17,100 के आसपास शायद इंडेक्स देख सकता है। बाकी राजेश जी से इसके ऊपर हम बात करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक 38,300 38,000 के जोन्स में पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, और ऊपर की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा 38,500 के जोन्स में कॉल राइटर्स। कॉल राइटिंग की सिचुएशन थोड़ी सी अनवाइंड जरूर हुई है 38,300 के आसपास। तो अब कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी बैंक से मिलता है, इस पर हम राजेश जी की राय भी लेंगे। लेकिन मार्केट में लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक देखने को मिल रहा है। बाजार की रिकवरी और राजेश पालविया दोनों हमारे साथ एक साथ आए हैं। और राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बढ़िया रिकवरी के साथ आपका स्वागत हो रहा है बाजार में। क्या करना चाहिए मार्केट्स में, जिस तरह की रिकवरी है तेजी में बदलेगी है? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, रिकवरी जरूर बनी है। 2-3 डेटा पॉइंट थे जहां से एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके आसपास से मार्केट ने रिकवरी करी। एक तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी था, वहां से एक रिकवरी बननी थी। डेटा के हिसाब से भी बात करें तो 17,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स थे, 16,900 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स थे। और तो ये दो लेवल सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखे, और इसके चलते हमने देखा कि एक्सपायरी भी है, तो थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट अनवाइंडिंग का ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, जिसके चलते एक रिकवरी मार्केट में बनी है। बट अगर ओवरऑल अभी भी सेटअप को एनालाइज करें तो 17,100 17,200 ये स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स हैं, जिन्होंने जो पोजीशन लास्ट 2 सेशन में बनाई है, और आज भी जहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशन है वहाँ पे अभी भी अनवाइंडिंग के ट्रेड उतने एग्रेसिव नहीं बने। हमें लगता है 17,000 के ऊपर अगर हम अगले आधे घंटे और सस्टेन करते हैं तो थोड़ा सा 17,100 में अनवाइंडिंग का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है, जो कि थोड़ा निफ्टी में और पुल बैक के लिए सपोर्ट देते हुए दिख सकता है। तो प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आज और कल के सेशन को, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 16,900 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा अब यहाँ से आज और कल के सेशन के लिए। 16,900 के लेवल को अगर हम ब्रीच नहीं करते हैं तो ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि 17,150 से 17,200 की तरफ भी निफ्टी को लेके जा सकती है। तो हमें लगता है कि एक अच्छा पुलबैक जो बना है लोअर साइड से, ये थोड़ा और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होंगे निफ्टी में 16,900। तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं हम उस लेवल से। अगर थोड़ा डिप मिलता है तो ऐड करेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 16,900 के स्टॉप लॉस से 17,150 और 17,200 ये लेवल के लिए हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे निफ्टी में अभी करंट सेटअप के हिसाब से। ओके, तो 16,900 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्ट। अगर कोई भी डिप आपको इसके इर्द गिर्द मिलती है तो आप खरीदारी करेंगे, लेकिन अगर 17,000 के ऊपर आधा घंटा मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ये शायद पुल बैक 17,100 200 की रेंज में आप कहीं लेकर बाजार को जा सकता है। राजेश जी, निफ्टी बैंक में अंडर परफॉर्मेंस है एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में, लेकिन करना क्या चाहिए यहाँ पर? लोअर लेवल से रिकवरी इधर भी आई है, कुछ इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स फॉलो अप भी दे रहे हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे?
तो सुमित जी जरूर बैंक निफ्टी में एक अंडर परफॉर्मेंस है और अभी भी सेटअप की बात करें तो हमें लगता है कि स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। जब तक 38,550 38,600 के लेवल बैंक निफ्टी में क्रॉस नहीं होते यहाँ पे थोड़ा बाइंग साइड में कंफर्ट अभी भी नहीं है। हमें लगता है जिस तरीके से आज ऑलमोस्ट 38,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने छुआ, उसके नीचे भी फिसला, तो यहाँ पे जरूर एक पुट राइटर्स के जो बेस थे वहां पे कहीं ना कहीं शेकआउट होते हुए दिखा है और उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया, जिसके चलते मार्केट के जो सपोर्ट बने हुए थे 38,500 38,000 के, वो भी आज कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए दिखे हैं। हमें लग रहा है कि अगर हम आज ड्यूरिंग द डे में 38,600 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो ही यहाँ पे कहीं बाइंग कंफर्ट आते हुए दिखेगा। अदरवाइज अभी हम यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में, तो 38,600 के आसपास अगर आएगी तो हम वहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह देंगे और स्टॉप लॉस उस समय होंगे हमारे 38,800 के। लोअर साइड पे 38,000 पहला लेवल होगा जहाँ पे हम अपने प्रॉफिट बुक करेंगे शॉर्ट के, और अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर 37,600 तक भी बैंक निफ्टी खिसकते हुए दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर है। हमें लगता है कि थोड़ा रिकवरी यहाँ पे और बने तो कहीं ना कहीं 38,500 के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखेंगे, तो 38,600 के ऊपर ही कंफर्ट आएगा। अदरवाइज हमें लगता है बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए अवॉइड करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी अभी लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए आप अवॉइड करें। निफ्टी ज्यादा वेल पोजीशनड है, आप एक बार उसको देख सकते हैं जहां पर अपनी पोजीशंस को आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं 16,900 के इर्द गिर्द पोजीशन बनाए, 17,100 200 के आसपास तक की तेजी रहेगी और 17,000 के ऊपर सस्टेन करना इंडेक्स का काफी क्रूशियल रहेगा। इंडिविजुअली कोई कॉल राजेश जी जहां पर आपको तेजी या मंदी दिख रही है? तो स्टॉक स्पेसिफिक जरूर हमारे जो स्टॉक आइडियाज है वो तीनों ही बाय के हैं और तीनों ही स्टॉक के स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव है। पिछले दिनों में जो वॉलेटिलिटी देखी हमने उसके चलते भी ये स्टॉक एक स्टेबल है। तो पहला स्टॉक है इंडियन होटल। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टॉक में जो करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके जो पुल बैक बनाया है, हमें लगता है जिस तरीके से अब ये स्टॉक पोजिशनड है तो हम यहाँ पे अक्टूबर फ्यूचर में बाय करने की सलाह देंगे। 329 के आसपास अक्टूबर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं इंडियन होटल के। साइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 345 350 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 318 का। तो इंडियन होटल अक्टूबर फ्यूचर बाय करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से। ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर का देखें तो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, जरूर डिप्स देखने को मिली, तो आयशर मोटर यहाँ पे बाय करने की सलाह है अक्टूबर फ्यूचर। जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप है, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से बेस बना के वापस से रिकवरी दी और लास्ट सेशन में और आज के सेशन में जो यहाँ पे पुल बैक बना है ये हमें लगता है कि एक कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 3750 तक की अपसाइड हम अक्टूबर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आयशर मोटर के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करंट लेवल से 3565 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है यूनाइटेड स्पिरिट का। यूनाइटेड स्पिरिट में देखें तो एक जो अप ट्रेंड हमने पिछले दिनों में देखा, एक स्टेबल परफॉर्मेंस बना है। स्टॉक में जो वॉलेटिलिटी थी सारी वॉलेटिलिटी एक नैरो प्राइस रेंज में एब्जॉर्ब होते हुए दिखी। तो यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल के फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 870 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 910 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 855 के आसपास। ओके, तो 855 का एक स्टॉप लॉस, 910 के टारगेट्स के लिए